वाला है। 26 अक्टूबर 2023 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। चीन दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो गन डिटेक्टर ट्राइडेंट का करेगा निर्माण। यूरोपियन संघ कर वेधशाला ने जारी की वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024। सऊदी अरब के रियाद में हुई 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का हुआ सफल परीक्षण। एशियाई पैरा गेम 2023 में अंकुर धामा एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के बीएचयू में होगा स्थापित। तमिलनाडु सरकार ने प्रारंभ किया प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। राजस्थान सरकार ने रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किया लॉन्च। आज से प्रारंभ होगा दूसरा सरस आजीविका मेला। पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंडनी का 81 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। श्रीलंका भारत सहित 7 देशों के नागरिकों को मुफ्त वीजा सेवा करेगा प्रदान। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मुझ से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करना शेर से नहीं दिखलाएगा। सुनिएगा, कर दो जंग ऐलान, कर दो जंग ऐलान, अब युग बदलने का, उठ जाओ मेहनत करने वालों, समय है पंख बनकर फैलने का। अब वो समय आ चुका है जब आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। ध्यान रखना, अगर तुम्हारा बचपन गरीबी में गुजरे कोई बात नहीं, सह लेना, और तुम्हारे माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में ना गुजरे इतना पसीना आपको बहाना है। हर हर महादेव। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपके सामने, एशियन पैरा गेम 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सवाल आपके सामने ये, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में एशियन पैरा गेम्स तो आपके चल रहे हैं। अगर पूछूं आपसे, अरे ये दोस्तों कौन से क्रम के रसगुल्ला, ये दोस्तों आपके ये छापना, ये दोस्तों आपके ये 4th क्रम के हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार फिर आप नोट कीजिएगा, एशियन पैरा गेम्स महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए एग्जाम के लिए होने वाला है। इसमें दोस्तों आज हम जो है ना, आज हम इसमें 3 आपके महत्वपूर्ण गोल्ड मेडल पढ़ने वाले, 3 महत्वपूर्ण नाम जो है वो आपके सामने आने वाले, ठीक है। एक दोस्तों होगा, एक होगा अंकुर धामा। अंकुर धामा दोस्तों पूछूं आपसे, अंकुर धामा अगर पूछे आपसे, ये दोस्तों कौन आपके अंकुर धामा दोस्तों पूछे आप छापना, यह दोस्तों छापना एक ही संस्करण में, एक ही संस्करण में 2 गोल्ड मेडल, एक ही संस्करण में छापना 2 गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले छापना, 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय बने। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना। अंकुर धामा तो पूछूं आपसे, तो आपके एक ही संस्करण के अंदर इस बार दोस्तों 2 गोल्ड जीत चुके हैं आपके, और पहले व्यक्ति अंकुर धामा बन चुके हैं। ये भी बात आपको ध्यान है। अब दोस्तों पूछूं आपसे, कौन सा खेल दोस्तों आपके ये रसगुल्ला तो धावक है आपके, 1500 मीटर 200 आपके और 5000 मीटर दौड़ में आपके गोल्ड जीता है। नोट करना, 1500 मीटर और दोस्तों छापना, और जो 5000 मीटर दौड़ है इसमें दोस्तों गोल्ड जीता है। 2 गोल्ड जीत चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। अंकुर धामा का नाम नोट कीजिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल। अंकुर धामा दोस्तों होने वाला आपका 2 गोल्ड जीते एक ही संस्करण के अंदर। ये तो हमारे सवाल का दोस्तों आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया, अंकुर धामा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे, यही दोस्तों छापना सुमित दोस्तों अंतल, सुमित अंतल, ये नाम दोस्तों मैंने आपको टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक में लिखवाया था। सुमित अंतल दोस्तों भाला फेंक भाला फेंक के अंदर इन्होंने अभी दोस्तों हाल ही में गोल्ड जीता है, और रसगुल्ला वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में गोल्ड जीता है। ये भी आपको ध्यान रखना, वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में गोल्ड जीता है भाला फेंक के अंदर, जेवेलिन थ्रो के अंदर सुमित अंतल ने, ये भी आपको छापना है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दोस्तों अपनी कैटेगरी में इन्होंने आपके, ये भी आपको रखना है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड सुमित अंतल ने भाला फेंक में गोल्ड जीता है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। एक दोस्तों नाम और 2600, एक नाम और लिखना सो, सुंदर सिंह गुजर। सुंदर सिंह गुजर पूछूं आपसे, सुंदर सिंह गुजर है, इन्होंने भी आपके, इन्होंने भी छाप रखो, इन्होंने भी भाला फेंक में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में गोल्ड मेडल, भाला फेंक में छाप रखो, भाला फेंक के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ये भी आपको ध्यान है। ये 3 नाम आपके सामने आ चुके हैं, अंकुर धामा, सुमित अंतल, सुंदर सिंह गुजर। इन्होंने दोस्तों अपने अपनी कैटेगरी के अंदर भाला फेंक के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और गोल्ड जीता है, ये नाम छापेगा। इनका खेल आप
आपसे पूछ सकता है। और सो अंकुर धामा 2 गोल्ड जीत चुके हैं। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 अंकुर धामा हमारा आंसर है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ और खिलाड़ियों के नाम जो है मैं दिखा रहा हूं आपको। अभी तक दोस्तों जो हमारी स्थिति आपके वो तो 15 गोल्ड जीत चुके हैं हम दोस्तों इसके अंदर, और अभी तक हम जो है 64 कुल मेडल जीत चुके हैं। ये हमारी पोजीशन है, हम 4th रैंक पर हैं। अभी आपके सामने 15 गोल्ड 64 आपके मेडल जो है हम जीत चुके हैं, और 4th रैंक जो है अभी हमारी चल रही है यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों पूछूं आपसे पैरा ताइक्वांडो में पैरा ताइक्वांडो में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है, क्योंकि दोस्तों पहली बार शामिल हुआ है। अब इसमें पहली बार दोस्तों हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आप मुझे बताओगे ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली तो पहली भारतीय खिलाड़ी कौन होंगी, उनका नाम आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सुनिए, अवनी लेखरा पूछे, सो अवनी लेखरा संबंध पूछो। इन्होंने रसगुल्ला से गोल्ड जीता, गोल्ड जीता है, और खेल इनका शूटिंग खेल है, निशानेबाजी खेल है। ये भी आपको शूटिंग निशानेबाजी खेल हो गया है। अवनी लेखरा का गोल्ड जीत लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने सवाल पूछा आपसे, अभी दोस्तों पैरा ताइक्वांडो में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है। हाँ दोस्तों अरुणा तंवर। अरुणा तंवर जो है पहली भारतीय खिलाड़ी है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। अदिति अशोक का संबंध पूछूं आपसे, खेल दोस्तों गोल्फ खेल हो गया। अदिति अशोक जो खेल गोल्फ हो गया है। और दोस्तों राइडर कप पूछा, राइडर कप जो है आपके वो गोल्फ का टूर्नामेंट है, ये भी आपको छापना सर। राइडर कप गोल्फ का है, और अदिति अशोक गोल्फ खेल हो गया है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। भवानी देवी का संबंध पूछूं आपसे, फेंसिंग दोस्तों, या फिर इसको बोलते हैं हम तलवारबाजी बोल देते हैं कभी कभी, फेंसिंग तलवारबाजी छापना सो, इस खेल का संबंध है भवानी देवी से, ये भी आपको ध्यान रखना सो। सात्विक साईराज पूछो आपसे, सात्विक साईराज दोस्तों चिराग शेट्टी है ना, सात्विक और चिराग की तो जोड़ी आपके सच्ची है ना, सच्ची हो गया। सात्विक साईराज चिराग शेट्टी सो खेल हो गया बैडमिंटन, खेल बैडमिंटन हो गया। बैडमिंटन के टूर्नामेंट पूछे आपसे, थॉमस कप पूछूं आपसे, थॉमस कप दोस्तों इसका कप है आपके उबेर कप, थॉमस कप दोस्तों उबेर कप छापना, थॉमस कप उबेर कप दोस्तों ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ये भी योनेक्स कप पूछे आपसे, योनेक्स कप दोस्तों आपके ये बैडमिंटन टूर्नामेंट आपको छापने, थॉमस कप उबेर कप योनेक्स कप बैडमिंटन वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ नाम और दोस्तों देख लीजिए आपके सामने। पारस अभी दोस्तों हाल ही में देखिएगा, अभी दोस्तों हाल ही में निमिषा जो है आपके निमिषा तो लॉन्ग जंप के अंदर गोल्ड जीता है। निमिषा ने गोल्ड लॉन्ग जंप में गोल्ड जीता, ये नाम से नोट कर लीजिए। बाकी दोस्तों राजू रक्षिता पूछे आपसे, राजू रक्षिता पूछूं आपसे, इन्होंने रसगुल्ला महिला 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता राजू रक्षिता है, इनका नाम नोट करना दोस्तों आपके, ये राजू रक्षिता है आपके सामने दिख रही है, इन्होंने गोल्ड जीता है आपके 1500 मीटर दौड़ में, ये भी नाम आपको छाप। अंकुर धामा, अभी मैंने कहा आपसे गोल्ड जीत लिया अंकुर धामा ने। बाकी दोस्तों आपके हनी दोस्तों इन्होंने भी छाप रखा, हनी रसगुल्ला इन्होंने आपके जेवेलिन थ्रो में गोल्ड जीता, इनका फोटो आपके सामने यहाँ पर है। और सो आपके सुमित अंतल दोस्तों अभी गोल्ड जीतना, ये मैंने बताया आपको गोल्ड जीता अभी हाल ही में इन्होंने, ये फोटो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर हो गया है। हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने दोस्तों जारी किया है, अभी दोस्तों हाल ही में रिपोर्ट आई है वैश्विक कर पूछे आपसे, वैश्विक कर चोरी जो रिपोर्ट है अभी दोस्तों हाल ही में जारी हुई है, ठीक है। वैश्विक कर चोरी जो रिपोर्ट है आपके ये अभी दोस्तों हाल ही में जारी हुई है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था पूछूं आपसे उस कौन सी है छापना, वो दोस्तों यूरोपियन दोस्तों पूछे आपसे, यूरोपियन दोस्तों छापना, यूरोपियन कर जो वेधशाला है ये जारी करता है आपके, यूरोपियन कर वेधशाला जो है इसने जारी की छापना ये रिपोर्ट, वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट, ग्लोबल टैक्स इवेजन आपकी रिपोर्ट जो है 2023-24 अभी हाल ही में जारी हुई है। ग्लोबल आपसे कर टैक्स, ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 जो है ये अभी हाल ही में जारी हुई है। अगर आपसे ये पूछे कि भाई इस रिपोर्ट को जारी करना सो यूरोपियन संघ कर वेधशाला जो सो यूरोपियन संघ कर वेधशाला जो है ये इसको जारी करता है, मतलब दोस्तों ईयू जो है वही जारी करता है इसको, ईयू को जारी करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर होगा। अब आप पूछोगे सर ये जो रिपोर्ट आई है सो इस रिपोर्ट में किसके बारे में, देखो ना कर चोरी जो है इसके बारे में इस रिपोर्ट में किस प्रकार कर चोरी होती है। यहाँ दोस्तों एक कहा गया है, यहाँ दोस्तों कहा गया है कि बहुत सारे अरबपति जो आपके वो दोस्तों शेल कंपनी बनाते हैं, मतलब दोस्तों झूठी कंपनी बनाते हैं, खोखली कंपनी बनाते हैं और टैक्स चोरी करते हैं, खोखली कंपनी बनाते हैं
जिससे दोस्तों वो टैक्स चोरी कर सके आपके। इसके लिए दोस्तों आपकी खोखली कंपनी बनती है, टैक्स इवेजन के लिए आपके खोखली या सेल कंपनी निर्माण होती है। ये दोस्तों ये आरोप दोस्तों अडानी जी के ऊपर भी लगा था आपके, उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया था दोस्तों अडानी जी ने बहुत सारी सेल कंपनियां बनाई हुई है, ये इस रिपोर्ट में भी कहा गया था। दोस्तों सेल कंपनी खोखली कंपनी होती है, मतलब कंपनी जो केवल कंपनी होती है, अंदर कुछ नहीं होता। ये दोस्तों वहां खुलती है जहां टैक्स बहुत कम होता है, टैक्स को बचाने के लिए आपके खोखली कंपनी या सेल कंपनी जो है उनकी स्थापना होती है, ये इसमें रिपोर्ट में आपसे कहा गया है। ठीक है, और अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे पूछे कि भाई साहब यही दोस्तों एक बात और बोली है कि भाई साहब यहाँ कहा गया जीएमटी जो है यहाँ बोला गया है कि भाई साहब एक दोस्तों टैक्स और लगना चाहिए, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जीएमटी टैक्स जो है वो लागू होना चाहिए। ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है इसे लागू होना चाहिए आपके। अब आप पूछोगे गुरुजी ई का चक्कर सो, देखिए वैश्विक न्यूनतम कर जो है ये लागू होना चाहिए, जो कि दोस्तों अरबपतियों से वसूल किया जाएगा। अरबपति जो है अरबपतियों से एक न्यूनतम एक कर जो है वो वसूल करना चाहिए। ये भी इसमें कहा गया कि इसका नाम जीएमटी होगा, ग्लोबल आपके मिनिमम टैक्स होगा, जो अरबपति होंगे उनसे वसूल किया जाएगा, आपसे वसूल नहीं करेंगे। पर मैं चाहता हूं कि आप इसके अंदर आ जाओ, अरबपति जो होते हैं उनसे वसूल करेंगे, एक टैक्स न्यूनतम